8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बुंदेलखंड के बांदा जनपद में लगभग आधा सैकड़ा जगहों पर योग शिविर लगाए गए, जिसमें लाखों बांदा वासियों ने भाग लिया। बांदा के ऑक्सीजन पार्क, अवस्थी पार्क और जीआईसी ग्राउंड के साथ साथ जेल परिसर में भी योग शिविर लगाए गए। इसके अलावा बांदा की महिला डिग्री कॉलेज और सिद्दीक मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल के साथ साथ बांदा के अन्य तमाम स्कूलों और कॉलेजों में भी योग दिवस के मौके पर योग शिविरों का आयोजन किया गया। इस मौके पर लाखों बांदा जनपद वासियों को योग गुरुओं ने योग कराने के साथ साथ योग के फायदे भी बताए। गुरु जी, क्या नाम है आपका और आज 8वां योग? मेरा नाम प्रकाश साहू है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे और आप इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको योग दिवस की जगह मैं तो योग महोत्सव कहूँगा। इसको पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। यहाँ भी हमको करने का अवसर प्राप्त हुआ अवस्थी पार्क में, और बहुत से लोग, महिलाएं, पुरुष, तमाम बहनें यहाँ आई। सबने सामूहिक रूप से यहाँ पर योग किया और योग के विषय में जानकारी प्राप्त की, सही ढंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया यहाँ पर कि कैसे हमको योग करना चाहिए। योग से हमको बहुत फायदे हैं। योग से हमारी काया निरोगी बनती है, सारे रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। मेरा संदेशा ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग जरूर करना चाहिए। आजकल का जो रहन सहन है, लोग जो लाइफस्टाइल लोगों को चल रहा है, वो पश्चिमी देशों का हमने अपना रखा है। आज हम कोई भी ऐसा भोजन नहीं करते हैं जिसमें एनर्जी हो। हम आजकल फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, चाट चटौनी, इससे हम पेट भरते हैं। आज हमारा 40 साल का नौजवान बीमार हो रहा है और हम कोई भी प्राणायाम, कोई व्यायाम, कोई योग नहीं करते हैं। दूसरा बात यह है कि हमारी सोने और जागने की जो कार्यशैली वो बहुत बेकार हो चुकी है। हम रात भर जाग रहे हैं और हम 8 बजे तक सोकर उठ रहे हैं, जिससे हमारे शरीर में नाना प्रकार के जो हमारे दोष है वो पैदा हो रहे हैं। तो मैं नौजवानों को और लोगों को ये कहना चाहूँगा कि समय से सोइए और सूर्य उदय के पहले जागिए। भोजन समय से करिए, हो सके रात का भोजन त्याग दीजिए या कम प्रोटीन का भोजन करें। ये स्वस्थ रहने की निशानी है। और ये जो फूड वगैरह आप लेते हैं, फास्ट फूड वगैरह, इनसे बचें। कोल्ड ड्रिंक से बचें। कोल्ड ड्रिंक जो है वो बहुत मीठा स्लो जहर है वो, तो उसको दूर रहना चाहिए। आप देखते होंगे आप लोगों को मधुमेह, सबसे ज़्यादा इस समय मधुमेह का शिकार हो रहा है। आर्थराइटिस, हृदय रोग, बीपी का पेशेंट, ये सब कारण है खान पीने के। आज भागदौड़ भरी ज़िंदगी में श्रम का अभाव है, न लोग कोई श्रम करते हैं, जब पाया बेतरतीब भोजन करते हैं। और मैं तो ये देखा अपने बांदा में और हमारे बुंदेलखंड में कि दिन भर लोग भूखे रहते हैं। रात को 56 प्रकार का भोजन बिस्तर में बैठ के करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि उनके यहाँ तक ठस न जाए भोजन। और इसके बाद न वॉकिंग करना, न कुछ करना, न उसके, और वहीं खाया बिस्तर में, टीवी देखा, सो गए। इससे हमारी पाचन क्रिया बिगड़ रही है, जिससे हमको शुगर का रोग हो रहे हैं। तो जो हमने अपनी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ रखा है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। और उसका एकमात्र साधन वो है योग। योग के द्वारा हम अपनी तमाम प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। करें योग, रहे निरोग। क्या नाम है आपका? साधना चौहान। हम 15-16 साल से योग करा रहे हैं। हमने अपने जीवन में योग से जो पाया है उसका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है, पर मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि योग को जीवन में ऐसे लेके आएं जैसे कि हम भोजन को लेके आते हैं। आप समझिए कि हम तीनों टाइम का भोजन करते हैं, एक भी टाइम का मिस नहीं कर सकते। तो हम क्या अपने स्वस्थ जीवन के लिए 1-1.5 घंटे डेली नहीं दे सकते, हमें देना चाहिए। अगर आप योग निरंतर करेंगे तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बीमारियाँ नहीं घेरेंगी। और अगर आपको बीमारियां नहीं घेरेंगी तो आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपका जीवन उज्जवल होगा, तरक्की करेंगे, लोग आपसे प्रेरित होंगे। हमें हमेशा अपने आप को, अपने प्राणों को संयमित करना चाहिए, नियमित। योग केवल ये 4-5 फिजिकल एक्सरसाइज या प्राणायाम भर नहीं है। योग वो है जो हमें जिया जाता है।
योग को हमें जीवन में उतारना जाता है। 1 घंटा योग करने के बाद ऐसा नहीं कि हमने 1 घंटा योग कर लिया तो 23 घंटे फ्री हो गए हम उस 1 घंटे को अपने जीवन में उतार के 23 घंटे में अपने चरित्र का निर्माण करके उस योग के आधार पर ही जीवन जीना चाहिए हमें। जी शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है राष्ट्रीय संत कमलदास बापू, रामधाम आश्रम सुरामपुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। योग का धार्मिक महत्व क्या है? धार्मिक योग, अगर निरोग रहना है तो योग, और जब तक निरोग नहीं रहोगे तब तक किसी भी चीज़ का महत्व नहीं है। धार्मिक क्या कुछ भी नहीं कर सकते। हेल्थ इज वेल्थ एंड गॉड इन सेल्फ, तो इसका तो बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए जो लोग? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे तो आज बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, यहाँ बांदा आगमन हुआ। प्रदीप लाला जी के निमंत्रण पर मैं आया हूँ बांदा, आज राजस्थान जा रहा था अलवर। तो मैं तो सब लोगों से यही कहूँगा कि अगर निरोग काया रखना है तो योग करना जरूरी है, क्योंकि ये शुरू से बना हुआ है योग का सिस्टम। ये कोई नया नहीं है, ये आज योग का है। ये तो हमारे सनातन धर्म से बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। तो हम सबको तो यही कहेंगे कि बस जैसे आज इतने सारे लोग इकट्ठा हुए यहाँ अवस्थी पार्क में बांदा में, और मैं सबसे यही संदेश देता हूँ कि ये कंटिन्यू जारी रखो, इसको जितना हो सके। सबसे तो पहले अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई। और आज पूरे विश्व में अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज हमारे जनपद बांदा में भी शासन के सचिव नगर विकास के नेतृत्व में हम लोगों ने इस GIC ग्राउंड में बृहद योग दिवस का कार्यक्रम रखे थे, और आप सबकी उपस्थिति में हम सभी ने योग किया है और सभी को योग दिवस की बधाई दी।